धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी की अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। स्थानक सूत्र में चतुर्थ स्थानक में 4 स्थान का वर्णन आता है। उन्होंने बताया है कि 4 स्थान सदैव अपूर्ण रहते हैं, कभी भरते नहीं। उसमें सबसे पहला स्थान है सागर का। सागर कभी भरता नहीं है। उसमें कितनी नदियाँ हर रोज आती हैं और मिलती हैं। हर दिन इतना पानी उस सागर में जा चुका है, लेकिन कोई भी नदी उस सागर को भर नहीं पाई है। सागर एक ऐसा स्थान है जो सदैव अतृप्त रहता है। जितना भी उसमें समा जाए उतना कम है। सागर कभी भरता नहीं है। दूसरा खड्डा है, 4 खड्डे हैं जो कभी नहीं भरते हैं। उसमें से पहला सागर, दूसरा है शमशान। शमशान का खड्डा भी कभी भरता नहीं है। आज से अनादि अनंत काल से हजारों शरीर उसमें दफन हो गए। हजारों शरीर की राख हो गई। हजारों शरीर, लाखों करोड़ों शरीर वहाँ खत्म हो गए, लेकिन आज तक वो भर नहीं पाया है। क्यों? किसी को समझ नहीं आया। एक खड्डा है पेट का। सुबह खाओ, दोपहर को खाली हो जाता है। दोपहर को खाओ, शाम को खाली हो जाता है। कितना विचित्र सा है ये संसार। पूरी जिंदगी पेट के पीछे भागते रहते हैं। पूरा जीवन धन 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 करते रहते हैं। धन किस लिए कमाया जाता है? इसलिए कमाया जाता है ताकि पेट भर सके, आराम से जी सके। लेकिन कितना भी खाओ, इस पेट के खड्डे में इतनी अनंत प्रकार के पदार्थ जा चुके हैं, लेकिन फिर खाली हो जाता है। खाओगे फिर खाली हो जाता है, खाते हैं फिर खाली हो जाता है। यानी कि खड्डा सदैव अतृप्त रहता है। और चौथा खड्डे का नाम है मन की तृष्णा। ये मन की तृष्णा भी कभी भरती नहीं है, सदैव अतृप्त रहती है। ऐसा कहा गया है कि पेट का खड्डा तो फिर भी थोड़े अनाज से थोड़ी देर के लिए भरा हुआ फील होता है। कि अगर अभी आपने भूखे पेट में 10 रसगुल्ले खाए हैं, पेट भरने के बाद दोबारा कोई आपको दे तो आप कहोगे कि नहीं भाई अभी नहीं, मैं बाद में खा लूँगा। तो मतलब थोड़े टाइम के लिए तो भी भरता है, लेकिन मन की भूख, मन की तृष्णा तो थोड़े टाइम के लिए भी भरती नहीं है। वो तो इतना अतृप्त होता है। जो मन से अतृप्त होता है, जिंदगी में उसे कभी शांति नहीं मिलती, कभी सुकून नहीं मिलता। वो सदैव अपने रिश्तों से, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने धन दौलत के व्यापार में कहीं पर भी तृप्ति नहीं पाता है, क्योंकि मन का तृष्णा का खड्डा कभी भरता नहीं है। पेट भरने के लिए हम कहते हैं कि 2 रोटी काफ़ी है, लेकिन मन की तृष्णा के लिए 2 रोटी भी काफ़ी नहीं है। उसमें तो कितना कुछ है, कितना कुछ है। तुम जिसकी तृष्णा है, जिसको नाम की तृष्णा है, जिसको धन की तृष्णा है, जिसको ज़्यादा सिर्फ अपनी अपनी भरने की तृष्णा है, वो कभी भी वो तृष्णा पूरी नहीं होती है। सदैव अतृप्त रहता है व्यक्ति। मन का खड्डा बेशक भरता है और खाली होता है, लेकिन पेट का खड्डा भरता है और खाली होता है, भरता है खाली होता है। लेकिन तृष्णा का खड्डा तो कभी भरता ही नहीं है, हमेशा 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 खाली रहता है।
एक बार सिकंदर किसी पहुंचे हुए योगी के पास गए। सुना था कि बहुत चमत्कारी है, सोचा कि चलो कुछ चमत्कार घटित होगा हमारी जिंदगी में भी, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आत्मा के उत्थान के लिए थोड़ी जाते हैं संतों के पास। संतों के पास जाते हैं कि चलो किसी पीर फकीर की दुआ मिले तो अपना खजाना और आगे बढ़े, अपनी धन दौलत और आगे बढ़े, अपनी तृष्णाएं और आगे बढ़े। तृप्ति के लिए थोड़ी जाया जाता है। जितने भी धर्म स्थान में मंदिरों में जाते हैं लोग मन्नतें मांग कर आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। कोई जा रहा है तिरुपति बालाजी में, वैष्णो देवी में, कोई शिरडी में, तो सिर्फ मन्नतें मांगते हैं कि हे प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये तृष्णा पूरी हो जाए। वहां पर जाकर भी तृष्णा को पूरी करने की चाहत रहती है, संतोष धन मिल जाए इसलिए थोड़ी जाते हैं धर्म स्थान में। बहुत कम, बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो ये भाव रखते हैं कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तेरा आशीर्वाद, सिर्फ तू चाहिए। जिसने परमात्मा को मांग लिया उसे किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है। जिसने मांग ही बहुत छोटी रखी है वो तो सदैव ही अतृप्त रहने वाला है, वो तृप्त रहेगा भी नहीं। बेटा चाहिए तो बेटा मिल गया, बेटे के बाद फिर बेटा अच्छा नहीं मिला, फिर टेंशन, फिर बहू अच्छी नहीं आई, फिर टेंशन। यानी ये टेंशन लगी रहती है इंसान के साथ। कोई ना कोई तृष्णा, और तृष्णा दुख का कारण है। तृष्णा, मन की तृष्णा दुख का कारण है। हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख लेते हैं अपनों से, बहुत ज़्यादा चाहते रखते हैं। वो सारी चाहते इंसान को दुख, टेंशन, परेशानी, तकलीफ़ें ही दे कर के जाती हैं। इस दुनिया में निस्वार्थ रूप से तो कोई भगवान की पूजा करने वाले बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। निस्वार्थ रूप से कोई प्यार करने वाले भी बहुत कम मिलते हैं। याद रखना, कोई तुमसे प्यार नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तृष्णा, जिस इंसान की तृष्णा तुमसे पूरी हो रही है, तुमसे उसे जब तक सुख मिल रहा है, तुमसे जब तक उसको आनंद मिल रहा है, तब तक वो तुम्हारा है। लेकिन जैसे ही वो सुख, वो चाहत उसके मन के अनुकूल करना बंद किया, आपने 10 काम किए, 11वां काम नहीं किया, बस बरसने लगे आपके अपने भी आपके ऊपर। ये ऐसा ही है संसार। यानी कि इतनी ज्यादा इंसान की मन की भूख है कि इंसान कहीं रुकता ही नहीं है। कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, देख लो इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी से प्यार नहीं करता, निस्वार्थ रूप से तो नहीं भी करता। स्वार्थ से जुड़े हैं रिश्ते, सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा, प्यार किस किस चीज से करता है इंसान। कोई करे गोरे गोरे चाम से, कोई करे रात दिन के काम से, कोई करे गोरे गोरे चाम से, कोई करे रात दिन के काम से, कोई करे तिजोरी के दाम से, कोई करे तिजोरी के दाम से। इस दुनिया में कोई तिजोरी के भीतर में जो है उससे प्यार कर रहा है, कोई गोरे गोरे चाम से प्यार कर रहा है, कोई चमके हुए नाम से प्यार कर रहा है कि इसका नाम बहुत बड़ा है यार, कमाल है, ये बंदा बहुत फेमस है। फिर उसके लिए, उसके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए बेकरार रहते हैं। कहीं हीरो हीरोइन दिख जाए, उनके पास क्या है? एक नाम है। एक नाम की वजह से दुनिया उन्हें जानती है। और नामकर्म का पुण्य उदय है, तब तक शुभ नामकर्म उदय है। जिस दिन नामकर्म का पुण्य खत्म होता है उस दिन अशुभ नामकर्म शुरू हो जाता है, उस दिन बदनामियां शुरू हो जाती है। बस यही है। और जैसे ही कहीं दिख जाए कोई फेमस हीरो हीरोइन, और एक पल में इंसान भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सोचते हैं कि हम फोटो खिंचवाएं, ये करें वो करें, बहुत कुछ है ऐसा। कोई खूबसूरती से प्यार करता है, सुंदरता से प्यार करता है, कोई
कोई धन दौलत से प्यार करता है, लेकिन सचमुच इंसान की मन की तृष्णा कभी भरती नहीं है, क्योंकि वो इतने स्वार्थी होते हैं, लोग इतने स्वार्थी होते हैं, बहुत ज़्यादा। किसे अपना मानते हो आप? किसे अपना कहते हो आप? संसार में संसार की चीजों से प्यार करोगे तो सदैव अतृप्त रहोगे, कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। संसार की कामनाएं सदैव अतृप्त करती हैं। आप देखो, जिसके भीतर में संतोष है वही सुखी रहता है। असंतोषी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। पूरी दुनिया भी जीत लो तो भी सुख नहीं मिलेगा। सिकंदर योगी के पास जाता है, योगी की बहुत सेवा करता है, क्योंकि पहुंचा हुआ नाम था, चमका हुआ नाम था, इसलिए सेवा करता है। सेवा के लिए सेवा नहीं करता है, चाहत के लिए सेवा करता है, स्वार्थ की वशीभूत होकर के सेवा करता है। स्वार्थ एक दिन संत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि सिकंदर तेरी सेवा गजब की है, तूने कमाल कर दिया, तूने मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया, तूने मेरा मन जीत लिया। बोल, तू मेरे से क्या वरदान चाहता है? जो मांगो मैं वो दूंगा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उस समय उसने कहा, योगेश्वर मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस छोटी सी मांग है। क्या बोला? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस छोटी सी मांग है, और वो मांग है कि सारी पृथ्वी पर मेरा आधिपत्य हो जाए, सारी पृथ्वी पर मेरा राज हो जाए। बस गुरुदेव, ये छोटी सी मांग है। सोचो आप। इंसान कहता है, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। इंसान की तृष्णा कितनी अतृप्त है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है कि चांद तारे तोड़ के लेके आऊं, सारी दुनिया पे छा जाऊं, फिर भी क्या कह रहा है? इतना सा ख्वाब है, पूरी दुनिया पर अब मेरा राज्य स्थापित हो जाए, फिर भी सिकंदर कह रहा है इतना सा ख्वाब है। इतनी सी बात है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, सोचने वाली बात है। ये बात जब पूरी पृथ्वी पर राज्य स्थापित हो जाए तो संत ने उसके मन की तृष्णा देखी कि कितनी विशाल है उसके मन की तृष्णा, बहुत विशाल है। संत ने पूछा, क्या करोगे? क्या करोगे? फिर पूरी दुनिया पर राज्य हो जाएगा। तो बोला, आराम से सोऊंगा। बोला, अभी भी आराम से सो सकता है, अभी सो लेना। बोला, नहीं, तब सोना है। सोचने की बात है कि 3.5 की ये काया, 3.5 फुट की ये काया, उसके लिए इंसान को पूरी दुनिया पर राज करना है। हालांकि अगर मुस्लिम संस्कृति में जन्मे हो तब तुम्हें 3 गज का कफन लगता है और इतनी जगह लगती है। कुल 3 हथ तेरी था बंदिया, एक गीत आता है। ना तुप रैनी ना छा बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, हर शैन आखिर मुक जाना, शैन आखिर मुक जाना, एक रहना रब दाना बंदिया हो। कुल 3 हथ तेरी था बंदिया, आज मिट्टी तेरे हैठा है, कल मिट्टी हैठा तू होना, आज मिट्टी तेरे हैठा
कल मिट्टी है ठातु होना। जद पताए सबने तुर जाना, फिर कादिर रोना तोना। जद पताए सबने तुर जाना, फिर कादिल रोना तोना। उड़ीक दिया कबरा बंदिया हो, उड़ीक दिया कबरा बंदिया। कब्र इंतजार कर रही है। आज मिट्टी तेरे नीचे है, लेकिन कल मिट्टी के नीचे तुझे होना है। कुल 3 हाथ तेरी था बंदिया। सिर्फ 3 हाथ की जगह मिलनी है, वो भी कब? जब मुस्लिम संस्कृति में जन्मे हो तब। हिंदू कुल में अगर पैदा हुए हो तो वो भी नसीब नहीं होने वाली है। हिंदू कुल में अगर पैदा हुए तो वो नसीब नहीं होने वाली है। ये सब जानते हैं कि मानव का क्या हश्र होने वाला है। तो राख हो जाती है वो, तो वहां पे नाम नहीं होता है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति वहां जलाया जाता है, फिर तीसरा व्यक्ति वहां जलाया जाता है, हजारों व्यक्ति वहीं चले जाते हैं। कब्र भी नहीं होती है कि किसी मजार पे जाकर के कोई दीपक जलाया आएगा। क्रिश्चियन नहीं हो तो वो भी नहीं मिलना कि कोई फूल ही चढ़ा देगा। फिर पता नहीं क्यों इंसान इतना स्वार्थी होकर के जीता है, पता नहीं क्यों मन को इतना अतृप्त रखता है। देखिए संसार की चीजें हैं। सागर अगर नहीं भरता तो उसको ज्यादा लोड मत लो। शमशान अगर नहीं भर रहा है तो वो भी मत सोचो। पेट के बारे में भी इतना चिंतन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मन की तृष्णा इंसान को पूरी जिंदगी अतृप्त रखती है, पूरी जिंदगी दुखी रखती है। तो मन की तृष्णा के बारे में चिंतन जरूर करना चाहिए। जरूर चिंतन करना चाहिए कि मानव की तन की समस्या केवल 4 रोटी की है, लेकिन इंसान के मन की समस्या तो पूरी जिंदगी भर की है। पूरी जिंदगी कब तक झगड़ते रहोगे, कब तक दुखी होते रहोगे, कब तक? कितना भिड़ोगे दुनिया से सिर्फ मन की तृष्णा की वजह से। मन की चाहत, मन में ही ईगो आता है। ये मन की ही तो तृष्णा है, ईगो। मेरा नाम नहीं लिया, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे भी ऐसा चाहिए, मुझे भी वैसा चाहिए। ये सब मन का ही खेल है सारा। मन को थोड़ा सा मोड़ देने की जरूरत है, मन को थोड़ा सा सुकून देने की जरूरत है। सब कुछ मन के लायक नहीं होगा, अपने आप को समझाने की जरूरत है। जो हो रहा है उसके लिए धन्यवाद कीजिए, और जो नहीं हुआ है उसके लिए संतोष कीजिए। यही रास्ता है। बाकी तुम कितना भी अच्छे से अच्छा पहन लो, तुम कितना भी अच्छे से अच्छा खा लो, तुम कितने भी सुंदर प्यारे घरों में, मकानों में, महलों में रह जाओ, लेकिन तो भी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तृष्णाएं अतृप्त ही रहती हैं। तो उस समय में सिकंदर ने जब कहा कि मैंने बहुत मेहनत की है विश्व विजेता बनने के लिए, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे और आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं मुझे वहां तक लेकर के जाएंगी, बस इतना सा ख्वाब है, इतनी सी इच्छा है। तो संत ने अपने झोले से एक पात्र निकाला और संत ने कहा कि अगर ये पात्र मेरा भर दिया तूने तो तेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी हो जाएगी। जिसे तू छोटी सी कह रहा है ना, ये पूरी हो जाएगी। और बोला गुरुदेव ये पात्र तो मैं अभी के अभी भर दूंगा। झट से वो लेके गया अपने राजमहल में, गुरु भी साथ में है, और पात्र को भरने की तैयारी है। उसमें भरा कुछ अन्न। जैसे ही अन्न भरा, देखा कि इतना सारा अन्न डाला है, खाली है। जैसे ही डालते हैं, संत थोड़ा हिलाते हैं, खाली है। जैसे ही डाला, खाली। करते करते पूरा रसोई घर खाली हो गया। अब राजा सिकंदर हैरान और परेशान हो गया कि क्या बात है, क्या हुआ ये, कि इतना सा पात्र और पूरा को पूरा। आखिर सिकंदर की रसोई में अनाज कम तो होगा नहीं, इतना सारा अनाज निगल गया तो भी खाली का खाली है। बाबा बोला योगीराज, योगेश्वर, महात्मन, ये क्या जादुई पात्र है? क्या है ये, क्यों नहीं भर रहा है?
मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। संत ने कहा, इसको गौर से देखो। सिकंदर ने उल्टा पलटा देखा, ओहो, पीछे से देखा, ये तो मनुष्य की खोपड़ी है, ये तो मनुष्य की खोपड़ी है। बोला, गुरुदेव ये तो मनुष्य की खोपड़ी है। बोला, हाँ, कब्रिस्तान से उठाई थी, कोई जादू नहीं है, ये हकीकत है। और तुम्हें ये पात्र जादू लग रहा है, लेकिन ये मनुष्य की खोपड़ी जादू नहीं लगती तुम्हें। ये मनुष्य की खोपड़ी जादू नहीं लगती, जो हमेशा अतृप्त रहती है, कभी भरती नहीं है। सिकंदर एकदम से हैरान होता है और सिकंदर को समझ आ जाती है कि मनुष्य का मन सदैव अतृप्त रहता है, तृष्णा का खड्डा कभी नहीं भरता है, इसे कितना भी भरो। इसलिए सिकंदर जब दुनिया से गया ना, तो पूरी दुनिया को एक संदेश देकर के जाता है, दोनों हाथ खुले छोड़ करके, कि ऐ दुनिया वालों, विश्व विजेता के ख्वाब देखने वाले के ख्वाब भी कैसे टूटते हैं ना, तुम देख लो एक बार। सिकंदर अपनी जिंदगी को एक संदेश बना करके सबके सामने रखता है, दुनिया वालों, मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर रखना, और देखो दुनिया को एक सबक मिले, एक समझ मिले कि जब इस दुनिया से तुम जाओगे तो दोनों हाथ खाली। सिकंदर ने जिंदगी भर मेहनत की, जिंदगी भर उठाक पटाक की, कितने युद्ध लड़े, कितने मन की तृष्णा के लिए, मन की भूख के लिए कितना कुछ किया, लेकिन ये मन कभी तृप्त नहीं होता है। शांति से, प्यार से 2 रोटी खाओ, परमात्मा का भजन करो, अच्छे कार्य करो, नेक कार्य करो, ईमानदारी के कार्य करो और जिंदगी में आगे बढ़ो, कुछ कमाओ। क्या कमाया है तुमने आज तक? कैसा कमाना है? अध्यात्म के क्षेत्र में कमाओ, परमात्मा के आशीर्वाद, गुरुओं के आशीर्वाद कमाओ, निस्वार्थ सेवा दो। जहां पर भी कहीं तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत है तो निस्वार्थ देना शुरू करो, कुछ उम्मीद मत रखो किसी चीज के प्रति। जिस दिन निस्वार्थ भाव आया दिल में, तो ये पूरी प्रकृति आपके प्रति समर्पित होकर के आपका सहयोग करने लग जाएगी। पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। वो कहते हैं ना, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, दुनिया कर लो मुट्ठी में। तो ऐसे ही दुनिया मुट्ठी में हो सकती है। परमात्मा प्रभु महावीर निस्वार्थ निकले थे, राजमहलों को छोड़ करके महात्मा बुद्ध निस्वार्थ निकले थे, आज उनके गीत गाए जाते हैं। ईसा मसीह निस्वार्थ निकले थे। मैं आपको यही कह रही हूँ कि जो आत्माएं निस्वार्थ रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ी, जिन्होंने मन की भूख को छोड़ दिया और सिर्फ दुनिया के लिए सोचा, अपने लिए नहीं सोचा कभी, सिर्फ पूरी सृष्टि के लिए सोचा। जब पूरी सृष्टि के लिए सोचते हैं तो पूरी सृष्टि अपनी होती है। तो स्थानम सूत्र में ये 4 स्थान बताए हैं। 4 स्थान में से सबसे डेंजर स्थान है मन की तृष्णा, मन की भूख। मन का कभी भरती नहीं है, ये सदैव अतृप्त रहती है। क्या क्या पाप नहीं करवाती ये। तो बस इन चीज़ों से हमें बचना है, किन्हीं पापों में उलझना नहीं है, क्योंकि ये तो बाहरें दुनिया में, संसार में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन बाहरों का भरोसा मत करो, एक पल का भरोसा नहीं है। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। इसलिए मन की तृष्णा पर कभी विश्वास मत करो। सहारे छूट जाते हैं, नज़ारे खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने भीतर में
अपने भीतर में ही मोड़ो अपनी आत्मा को, बाहर में मत भटकाओ। बाहर की चीज़ें आपको कभी तृप्त नहीं कर पाएंगी। बड़े बड़े महान योद्धाओं को, राजाए महाराजाओं को नहीं कर पाई, तो हमें और आपको कर पाएंगी क्या? नहीं। अपनी आत्मा को उत्थान की ओर रास्ते पे लगाओ, उत्थान की ओर लेकर के जाओ और अपने आप से कनेक्शन जोड़ो कि बस मैं हूँ और मेरी आत्मा, बस वही अनंत सुख देने वाला है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे मन को तृप्त नहीं कर सकती, सदैव अतृप्त रखेगी। बस यही संदेश अपने आप को देते रहो। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।